बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें दिल्ली में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। इकलौते सांसद उत्तर पूर्वी दिल्ली के मनोज तिवारी रहे जो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, मगर सभी जो पुराने दिग्गज थे, जो पुराने नेता थे, पार्टी ने उन सबके टिकट काट दिए हैं। तीसरी बार उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी को मौका दिया गया है। इसी कड़ी में आप देखिए, जैसे ही ये खबर मीडिया के द्वारा या लोगों को पता चली, उसके बाद सांसद मनोज तिवारी के घर पे लोगों का तांता लग गया। करीब 2 बजे तक रात के लोग उनके घर पे बधाई देने के लिए लगातार आते रहे। यह तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि किस तरीके से लोगों में उनके टिकट को लेके उत्साह है। हालांकि एक चीज ये भी है कि कुछ जगह नाराजगी भी है कि सांसद आते नहीं हैं या मिलने में उनके पास समय नहीं होता, मगर यह सभी कमियों को उन्होंने कहा कि हम दूर करेंगे और आगे ऐसी कोई समस्या ना हो, किसी कोई नाराजगी ना हो, और पार्टी ने जो विश्वास दिखाया है उस पर हम खरा उतरेंगे। सांसद के साथ साथ जो भी यहाँ पे आया, उसने उनके लिए यह जरूर कहा कि मोदी हो या मनोज तिवारी हो, सबके लिए मेहनत करेंगे और 400 का पार जो आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, वो हम जरूर इस पे सफल होंगे। इसके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी सुरभि तिवारी भी उनके साथ कदम से कदम मिला के तैयार हैं आगे की लड़ाई के लिए, और उनके इस बधाई समारोह में भी वो लगातार उनके साथ थी। उन्होंने कहा कि जब शिव लड़ सकते हैं तो शक्ति भी इस बार उनके साथ पूरी तरीके से सहयोग करेगी, यानी इस बार शिव और शक्ति दोनों मैदान में होंगे और उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग जितना चाहते हैं सांसद मनोज तिवारी को, उससे बड़ी जीत इस बार लोग उनको दिलाएंगे। और हमारी कोशिश होगी कि हम हर व्यक्ति तक पहुंचें और जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उसको दूर करें। आप देखिए किस तरीके से लोग बधाई देने लगातार पहुंच रहे थे और यहाँ पे लंबी लंबी लाइन लगी थी, लोग अपनी बारी का वेट कर रहे थे। जरा ये भी देखिए और ये भी सुनिए। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने नेता को, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है अमित शाह जी को, राजनाथ जी को, जो पूरे हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उनको धन्यवाद है। उन्होंने विश्वास किया तीसरी बार, और ये विश्वास मात्र मनोज तिवारी पे नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ ये विश्वास हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति पे है। हम कोशिश करेंगे कि इस विश्वास पे खरे उतरें। हालांकि हमारी पार्टी में टिकट मिलना नहीं मिलना ये कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए हमको ऐसे शब्द का प्रयोग करें, लेकिन विश्वास किया है पार्टी ने। हम पूरी दिल्ली में 19 में 56% वोट शेयर लेकर के हम 7 सीटें जीते थे। हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम उस 56% वोट शेयर को 60% वोट शेयर तक ले जाएं, और ये बिल्कुल संभव है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही निराशा और हताशा में हैं। हम उनके बीच ये संदेश करेंगे कि जो दिल्ली को धोखा दे सकता है वो किसी का नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आप सोचिए, तो हम दिल्ली की सातों सीटें बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और जो मोदी जी ने 370 मांगा है, हम देश के लोगों से घूम घूम के जब समय मिलेगा तो प्रार्थना करेंगे कि 370 क्या 375 तक बीजेपी को ले जाते हैं और हमारी एनडीए अब की 400 पार होगी। हम इस जिम्मेदारी को समझते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया जो मेरे दिमाग में चल रहा था, और इसीलिए मैंने कहा कि 56% वोट शेयर था पूरी दिल्ली में हमारा, हमें उसको 60% तक करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के
अपने लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ भी मुझे गली गली जाना है, हर लोकसभा में जाना है और सातों की सातें सीटें 2019 से भी बेहतर वोट शेयर से और वोट मार्जिन से हम जीत के लाएंगे। हमें दिल्ली के लोगों पे विश्वास है। क्या कहेंगे तीसरी बार इकलौते सांसद ऐसे हैं जिनका टिकट फाइनल दिल्ली से बाकी सबके टिकट कट गए। भैया, जैसा कि मनोज जी ने स्वयं कहा कि मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के अंदर इस तरह की भावना है। आपको अगर खुद टिकट मिला है तो आप अपने लिए काम करेंगे, अगर आपको नहीं मिला तो जिसको मिला है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस प्रतिनिधि के लिए काम करते हैं। तो ये सोच ना तो किसी को अपने अंदर लानी चाहिए और ना मुझे लगता है हमारे कार्यकर्ताओं में है। तो सबको शुभेच्छा जिन्हें भी टिकट मिली है पूरे देश से। एक चीज आप भी मानेंगे कि कहीं ना कहीं सांसद जी का लोगों के प्रति प्यार या लोगों का सांसद जी के प्रति प्यार ये भी पार्टी ने देखा, इसीलिए शायद सांसद जी को दोबारा यहाँ से टिकट दी गई है। जी बिल्कुल भैया, जैसा कि सर्वे भी किया गया तो कहीं ना कहीं सर्वे में कुछ अच्छा ही निकला होगा और शीर्ष नेतृत्व ने कुछ सोच के ही ये डिसीजन लिया होगा। और जनता का प्यार, मुझे तो लगता है कि क्योंकि मैं घर में अब उनकी पत्नी हूँ, पर मुझे पता है कि वो घर आके भी घर में नहीं रहते, उनका दिमाग अपनी लोकसभा में ही रहता है, उनका मन अपनी लोकसभा में ही रहता है। तो मैं जानती हूँ कि वो अपनी लोकसभा के प्रति कितने समर्पित हैं और वैसे ही उनके कार्यकर्ता भी उनके समर्पित हैं। और अब तो मुझे लगता है उनके जीवन का एक ऐसा हिस्सा हो गया है उत्तर पूर्वी दिल्ली जो कभी भी अपने आप से अलग नहीं कर सकते। अब आपकी ड्यूटी भी बढ़ गई। जी, शिव और शक्ति दोनों मिलके काम करेंगे। हम पुनः तीसरी बार आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी को जिताकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में कमल का फूल उन्हें विजयश्री के रूप में देंगे। और ये खुशी जो आप चेहरे पे देख रहे हैं, ये आज नहीं 3-4 दिन पहले से ही है और हमें इस बात का यकीन था, क्योंकि जिस तरह से सांसद जी का जुड़ाव अपनी लोकसभा के सभी क्षेत्रवासियों के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। और यही जुड़ाव उन्हें बिल्कुल आम एक कार्यकर्ता की तरह बनाता है। ऐसा नहीं लगता, आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि हम अपने सांसद से मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये हमारे परिवार के एक सदस्य हैं और बहुत ही पारिवारिक माहौल यहाँ सभी को मिलता है। तो सभी का जो सांसद जी के प्रति स्नेह है और जो सबका आशीर्वाद था, वही फलीभूत होकर आज पुनः उन्हें जो टिकट मिली है, बहुत खुशी हो रही है। और हम सब जीत का जश्न भी इसी तरह खुशी सबके साथ मिलकर मनाएंगे और मेहनत तो करनी ही है। सभी कार्यकर्ता यहाँ से संकल्प भी लेके जा रहे हैं कि अब हम कमर कस ली है, सांसद जी इस बार हम 5 लाख से ज़्यादा वोट देकर मोदी जी को विजयश्री दिलवाएंगे। देखिए, भैया का प्यार और हम सब बहनों का प्यार लगाओ अब की बार 60% ऊपर ही होगा, मैं इतना कह सकती हूँ। यानी मार्जिन ज्यादा होगा जीत का। मार्जिन ज़्यादा होगा, महिला शक्ति जुड़ी है, पहली बार महिला शक्ति आगे आई है और हमारी अध्यक्षा जी महिला हैं, तो उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के 60% से ऊपर की जीत दिलाएंगे। एक अकेले सांसद का हमारे अकेला टिकट होना पूरी दिल्ली में अपने आप दर्शाता है कि क्षेत्र के लोग कितना प्यार करते हैं और शीर्ष नेतृत्व उन पे कितना विश्वास करता है। और मैं कम शब्दों में एक बात कहना चाहूँगा कि पिछली बार का भी रिकॉर्ड मनोज तिवारी तोड़ेंगे। क्षेत्रीय जनता उन्हें बहुत प्यार करती है, शीर्ष नेतृत्व का उन पर बहुत भरोसा है और हम एक एक कार्यकर्ता जी जान लगा देंगे, मनोज तिवारी जी को पहले से भी ज़्यादा वोटें जिता कर लाएंगे, ये हम तिवारी से वादा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमारा जिला दिल्ली में नंबर 1 पर आएगा वोटिंग के हिसाब से। देखिए, निश्चित रूप से माननीय सांसद मनोज तिवारी जी की लोकप्रियता न केवल हमारे क्षेत्र में बल्कि विश्व स्तर पर है और इसका लाभ हम लोगों को विशेष रूप से इसलिए भी मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब जी जान से इनके लिए जुटता है तो निश्चित रूप से एक बड़े जीत को लेकर आता है। 2 बार इसका प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया है और जिस प्रकार से मनोज तिवारी जी ने क्षेत्र की जनता के हृदय में अपना स्थान बनाया है, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है इस बात को कहने से कि एक बड़े अंतर के साथ जीतेंगे। और इसलिए भी जीतेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संदेश दिया है कि हर बूथ से 370 वोट इस बार हमको ज़्यादा चाहिए। और हमको लगता है एक मंडल अध्यक्ष के रूप में भी यदि बात कहूँ तो मैं अपने मंडल क्षेत्र से भजनपुरा वार्ड से प्रत्येक बूथ से 370 वोट ज़्यादा दिलाएंगे हम।
अब भाई निश्चित रूप से तीसरी बार एक सांसद का चुनकर आना है, उसको टिकट मिलना, और निश्चित रूप से बड़ी खुशी है क्षेत्र की जनता के इसलिए भी क्योंकि उनके संबंध और अधिक प्रगाढ़ हो चुके होते हैं। हम लोगों के संबंध क्षेत्र की जनता के रूप में उनसे बहुत अधिक है, उनका स्नेह, उनसे अपनत्व की भावना हमारी अधिक है, इसलिए हमारे हृदय में अधिक खुशी है।